बात उस समय की है जब कुंभ चल रहा था और बाबा का प्रवास कुंभ में हो रहा था। भक्त बैठे हुए थे, गंगा की दुर्दशा पर चर्चा हो रही थी। गंगा में जो गंदगी बह रही थी, गंगा की दशा को देखकर भक्त दुखी हो रहे थे। अनायास बाबा ने कहा कि आप लोग सब सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी गंगा जल अमृत है। गंगा जल, आप गंगा जल क्या, वो तो दूध होता है, बिल्कुल शुद्ध दूध, गाय का दूध, बिल्कुल दूध, गाय का दूध बह रहा है। एकदम भक्त लोग विस्मित होकर सुनते रहे कि गंगा जल और दूध। बाबा ने कहा कि आप श्रद्धा से देखिए, ये हिंदू धर्म नहीं, इंसान के लिए कोई धर्म में बंधी हुई नहीं है मां, और ये गंगा जल दूध है। उन्होंने एक लोटे में वहां से गंगा जल मंगवाया और ढक कर रख दिया। भक्त सांझ बेला में जब उनसे विदा लेने लगे तो वहां पर उमा दत्त जी थे। उमा दत्त जी से कहा कि आपको गंगा जल जो लाए हैं वो भक्तों में वितरित कर दीजिएगा। उमा दत्त ने लोटे से ज्यों कपड़ा उठाकर भक्तों को गंगा जल देना शुरू किया तो भक्तों के हाथ में गंगा जल नहीं था, वो दूध था। क्रांतिकारी दृष्टि के साधक जो देखते थे वो व्यवहारिक रूप में भी लोगों से दिखाते थे, परिचय कराते थे। गंगा की दुर्दशा के लिए बाबा चिंतित रहे और उन्होंने उस तरफ कार्य भी किए, भक्तों को भी लगाया। लेकिन एक चीज, गंगा जल जल नहीं दूध है, ये साबित करते हुए गंगा जल को ही दूध के रूप में अमृतमयी बूंदें भक्तों को प्रदान की। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं उस समय फिरोजाबाद जनपद आगरा की सीमा में आता था। अब जनपद फिरोजाबाद अपने आप में जनपद है। फिरोजाबाद के सीएमओ डॉक्टर बेग का लड़का जन्म से गूंगा था। बात उस समय की है जब बाबा के चमत्कारिक कथाएं, चमत्कारिक तत्व समाज में फैलने लगे थे। बाबा के बारे में डॉक्टर बेग ने भी सुना और उस समय बाबा अपने गांव जो जनपद फिरोजाबाद में पड़ता है, अकबरपुर आए हुए थे। बाबा अपने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक अपने संबंधी श्याम सुंदर शर्मा से बोले कि भाई जाइए, आप बगिया की तरफ जाइए और बगिया की तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है और उससे कहना तुम्हारा काम बन जाएगा। श्याम सुंदर शर्मा बगिया की तरफ गए। उसी समय बगिया के पास आकर एक कार रुकी और उन्होंने श्याम सुंदर शर्मा से पूछा कि बाबा नीम करोली कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा बाबा नीम करोली की तलाश में आप आए हैं? अरे आपका क्या काम है? बोले मैंने सुना है कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। ये मेरा बेटा है, ये बोलता नहीं है, जन्म से गूंगा बहरा है। उन्होंने कहा नहीं, ये गूंगा बहरा तो नहीं है। बाबा ने कहा कि आपका काम बन जाएगा। लड़के से पूछा श्याम शर्मा ने कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने तत्काल अपना नाम बोल दिया। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, डॉक्टर बेग अवाक रह गए। उनका बच्चा बोल नहीं पाता था। बाबा के कृपा संदेश को, मात्र कृपा संदेश से उनका बेटा बोलने लगा था। श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि आज बाबा आपसे मिलना नहीं चाहते। इतनी चमत्कारिक घटना के बाद भी डॉक्टर बेग का बार बार बाबा को नमन करने का, दर्शन करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उनके आदेश के अनुसार वो वापस चले गए। बताया जाता है कि बाद में डॉक्टर बेग बाबा से किसी अन्यंत्र स्थान पर मिले थे। बाबा अपनी चमत्कार कहानियों को लोगों तक नहीं फैलाते थे, लेकिन चमत्कार अपने आप फैल जाते हैं, अपने आप
उनकी इस गाथाओं में बदल जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। बाबा की कहानियां के अंतर्गत मैं आपको 12वीं कहानी सुना रहा हूं। बाबा के एक भक्त हुए हैं नासिर अली जी। नासिर अली जी पुलिस इंस्पेक्टर थे और जब वो अपने क्षेत्र में तैनात थे तो किसी मुकदमे के तहकीकात में कहीं गए हुए थे। थाना पर फोर्स था। हवालात में एक मोटे लंबे तरंगे आदमी को बंद कर रखा था सिपाहियों ने। रात के वक्त जब वो आए तो उन्होंने पूछा, वहां थाने की सब सूचनाएं ली। उन्होंने बताया कि दफा 109 में हमने एक आदमी को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह देखेंगे। और वो एक नजर डालते हुए हवालात पर अपने घर सोने चले गए। प्रातः बेला में होता यह है कि जो सिपाही उस व्यक्ति को पकड़ कर लाए थे वो दरवाजे पर खड़े थे और कह रहे थे मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। इस्तीफा के लिए तैयार। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले हम कल दफा 109 में जिस व्यक्ति को पकड़ कर लाए हैं वो भूत है, प्रेत है, हमें पता नहीं चल पा रहा क्या है। हम हवालात में उसे बंद कर दिया था और वो व्यक्ति जब चाहता था तो हवालात से बाहर आ जाता था। ताला खुल जाता था, दरवाजा खुल जाता था और जब चाहता था वो उसमें हवालात में आ जाता था। हम उसे रोक नहीं पा रहे थे, हमारी एक नहीं चल रही थी और रात में ये कई बार हुआ। उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। नासिर अली जी पहुंचे। हवालात में उन्होंने देखा कि एक बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति बंद है। उन्होंने उसे बड़े आदरपूर्वक निकलवाया और पूछा कि भाई कैसे, क्या बात है? मुझे तो आप बाबा दिखाई पड़ते हो। हमारे सिपाहियों से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, सिपाहियों ने ऐसा माना, उन्होंने हमको बंद कर दिया। आप हमारी तौहीन के लिए माफी मांग रहे हैं, हमारी कोई तौहीन भी नहीं है। भाई इन्होंने माना हमें अपराधी हैं, हमें बंद कर दिया। आपने सोचा कि आप ठीक हैं तो आपने मुझे छोड़ दिया। नासिर अली ने कहा कि आप वास्तव में आप हमें माफ कर रहे हैं। अगर आपने मुझे दिल से माफ कर दिया है तो आप हमारे यहां खाना खा लीजिएगा। उन्होंने कहा अभी खाना नहीं खाएंगे, फिर कभी खाएंगे। कि नहीं, आपने अगर माफ कर दिया तो खाना खा लीजिए। उन्होंने 3-4 सिपाही उनके साथ भेज दिए और घर पे जाकर कहा कि खाना खाएं। बाबा जी उन सिपाहियों के साथ चलते रहे, अपने कंबल में से उन्हें सेव निकाल कर खिलाते रहे और उन्होंने लवशंका के लिए उन सिपाहियों से कहा कि जरा लवशंका करनी है। सिपाहियों ने जैसे मुंह फेरा और बाबा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने खाना नहीं खाया। नासिर अली जी बाद में ये सोच के बड़े परेशान हुए कि कोई पहुंचे हुए संत थे जिनका अपमान हुआ हमारे यहाँ और हमने उनसे कहा था कि आप अगर हमें क्षमा कर रहे हैं तो खाना खा लीजिए। खाना खा के नहीं गए। लेकिन कुछ समय बाद बाबा उनके घर पर पधारे, उनके यहाँ खाना खाया और उनके साथ एक भक्त का नाता कायम किया जो आजीवन रहा। नासिर अली जी सेवानिवृत्त भी हो गए। इसके बाद बाबा के दरबार में हाजिर रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।